व्हाट्सअप। तो आज जो हम वीडियो कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो है। एचजीएच के बारे में हम बात करेंगे, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर किसी टॉपिक पे बात करने लगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। वो मेनली इसके पार्ट कवर कर रहा हूँ मैं, और साइड इफेक्ट्स और जो आपके गुड रिजल्ट्स हैं, गुड थिंग्स और बैड थिंग्स, दो चीज़ लेके चलेंगे। और ध्यान रखिए वीडियो कम से कम टाइम का हो। बाकी ये नहीं है कि अगर मैं इसके बारे में बता रहा हूँ तो मैं इसे प्रमोट कर रहा हूँ। तो भाई अगर कोई भी वीडियो देख रहा है तो इसमें नेगेटिव कमेंट्स ना करें कि आप प्रमोट कर रहे हो अच्छा बता के या बुरा बता के। तो मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, किसी भी स्टूडेंट्स को मैं ना लेता हूँ ना ही मैं प्रमोट करता हूँ। इट्स जस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो, तो इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दें। तो है क्या, आजकल मतलब लोगों ने एचजीएच को बना दिया बहुत ही सेफ, कि लोग कहते हैं कि भाई ये तो बहुत सेफ है, इसे ले, इससे तेरा फैट ड्रॉप होगा, अच्छी मसल बिल्डअप होंगी, लीन मसल बिल्डअप होंगी। तो लोग बाग उसे धड़ल्ले से ले रहे हैं। तो अभी इसकी अगर स्टार्टिंग की जाए तो कब आया था, कब बना था, क्या नहीं था, तो मोटा मोटा बता रहा हूँ। 1960s में बना था, 80s में इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ गई। तो पहले काफी महंगा हुआ करता था, उसके बाद फिर 85 तक जब आया तो डिमांड मतलब बॉडी बिल्डिंग फील्ड में काफी ज्यादा ये पॉपुलर हो चुका था। तो धीरे धीरे प्रोड्यूसिंग इसकी बढ़ने लगी, मार्केट में अच्छे से आने लगा, और आज की डेट में तो धड़ल्ले से बिक रहा है। तो रेट्स थोड़े कम है पहले की अपेक्षा, बट ट्रेनर्स वगैरह 2.5-3 लाख रुपए उसके चार्ज करते हैं। एक्चुअल रेट मैं भी नहीं बताऊंगा आपको। तो गाइज सबसे पहले एचजीएच है क्या? एचजीएच है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। हर किसी के अंदर है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, एक बच्चे के अंदर है, बुढ़े के अंदर है, बुढ़िया के, सबके अंदर एचजीएच है। एचजीएच का काम क्या है? ग्रोथ करना। सपोजली एक बच्चा है, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसका ग्रोथ अप हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? एचजीएच की वजह से हो रहा है, उसके फूड की वजह से हो रहा है, उसके जो एचजीएच है, एचजीएच की वजह से ही उसकी ग्रोथ हो रही है। तो एचजीएच एज ए मेडिसिन किसे दिया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन, एक बच्चा है कोई, तो उसका ग्रोथ नहीं हो रहा, सपोजली कोई 4-5 साल तक, 6 साल पे है, बट उसका ग्रोथ उस एज के बच्चों के लायक नहीं है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? एचजीएच रिकमेंड करते हैं, एचजीएच उस बच्चे को देते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर कोई है जिसे ऐसी बीमारी है कि उसका मसल लॉस काफी ज्यादा हो रहा है, जैसे आपको पता ही है एड्स है, एचआईवी है, ये 2-3 मतलब इस तरीके की बीमारियां हैं कि जिसमें काफी ज्यादा मसल लॉस बनने का होता है, तो वहां पे एचजीएच दिया जाता है। अब बात करते हैं कि बॉडी बिल्डिंग फील्ड में कैसे आता है, क्यों लेते हैं, लेते क्यों है? पहली बात आप देखना कि 20-21 साल की एज तक जो ग्रोथ होती है, मतलब प्रॉपर होती है, मतलब अच्छे से ग्रोथ होती है, सब कुछ अच्छे से होता है। 14, 15, 16, 17 की जो एज होती है, यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा जो ग्रोथ होता है, मतलब लड़के का या लड़की का आप कह लो कि बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, एकदम स्लाइटली अप जाता है। तो 21 साल के बाद वो जो ग्रोथ अप है वो कम हो जाता है, बहुत ही धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होता है उसका। तो अब क्या है? स्लो प्रोसेस है। जो नेचुरली एचजीएच है वो क्या हुआ? उसका प्रोसेस स्लो है। तो लोग बात क्या कहते हैं कि भाई प्रोसेस स्लो हो गया, तेरा तो एचजीएच ही नहीं बनना, ग्रोथ कैसे होगी? ये वर्ड्स होते हैं जो एचजीएच रिकमेंड करते हैं, सो कॉल्ड ट्रेनर्स। बहन मतलब वीडियो सिंपल रखना चाह रहा हूँ, वरना ऐसे लोगों को तो गालियां निकलती हैं मेरे मुंह से। नया लड़का, भाई तेरा तो एचजीएच ही काम करना बंद कर दिया। अबे उसे बच्चे को पता नहीं है यार, तुमसे क्या बताऊं, अब छोड़ो, मेनली बात करते हैं। तो क्या है कि उसे डिमोटिवेट कर देते हैं, उसके मन में भर देते हैं कि बेटा ये लेगा तभी तेरी बॉडी बनेगी, नहीं लेगा तो तेरी बॉडी नहीं बनेगी। बट द फैक्ट इज दैट कि एचजीएच मतलब जब तक आप जिंदा है ना, जब तक आप मरे नहीं, तब तक एचजीएच जो है वो आपका जो नेचुरली जो बॉडी प्रोड्यूस कर रही है वो तब तक करती रहेगी। प्रोसेस स्लो होता है, बट ये नहीं कि काम नहीं कर रही है। अब वो काम कब नहीं करेगी वो अभी 1-2 मिनट में आपको पता चल जाएगा। तो क्या हुआ, 15-15, 16-16 साल के बच्चे ले रहे हैं आजकल एचजीएच, तो छोड़ो वो उनका मैटर है। तो लिया किसी ने सपोजली। अब एचजीएच बॉडी बिल्डिंग फील्ड में क्यों लिया जाता है? तो जो प्रो लेवल के बॉडी बिल्डर्स होते हैं या कंपटीशन वाले होते हैं, तो यार उनके लिए आप कह सकते हो कि उनके लिए वो चीज नेसेसरी होती है, क्योंकि अगर वो नहीं लेंगे तो उनका जो मसल मास, मसल क्वालिटी, फैट ड्रॉप करना, उस परसेंटेज पे मेंटेन रखना बहुत टफ है। टफ क्या, एक तरीके से कह लो इम्पॉसिबल ही है, बिना उसके, बिना जो सब किए वो सब इम्पॉसिबल है। क्योंकि आजकल आप कंपटीशन देखो, कंपटीशन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। एक गांव कस्बों में कंपटीशन देख लो, मतलब अलग ही फिजिक मिलेगी बंदे की जो खड़ा होगा।
क्योंकि फैट परसेंटेज आपको इतना कम मिलेगा, बहुत ज्यादा। तो वो एचजीएच को इसलिए भी रिकमेंड करते हैं कि भाई इससे तेरा फैट भी ड्रॉप होगा। अब वो फैट ड्रॉप नहीं होता, जो उसके पीछे की साइंस है वो क्या है, सपोजली कोई एचजीएच ले रहा है, तो एचजीएच लेते अगर मतलब बाहर से कंज्यूम कर रहा है, तो उससे क्या होगा, जो आपके फैट टिश्यूज हैं, हमारी बॉडी के जो फैट टिश्यूज होते हैं, वो उन्हें कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में, इन द सोर्स ऑफ एनर्जी। उसने उसे एनर्जी में कन्वर्ट किया, आपने वर्कआउट किया, कार्डियो किया, आपकी स्ट्रेंथ डबल हो गई, आप 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, आप 20 दौड़ रहे हैं, ट्रेडमिल पे 5 किलो वेट उठा रहे हैं, 10 किलो से बाइसेप्स कर्ल मार रहे हैं, तो वो क्या हुआ, उसने फैट टिश्यूज को आपका एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। ऊपर से आपका फूड, आपकी डाइट इतनी है कि आप एनर्जेटिक फील करते हैं उस टाइम पे पूरा। उसके बाद छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या साइड इफेक्ट सुन लो होते क्या है। इसके बेनिफिट्स भी एक दो मैं बताना भूल गया, बता देता हूँ बेनिफिट्स क्या होंगे। जैसे आपका एक तो बॉडी एकदम से मतलब मसल जो होगा, लीन मसल मास जो होता है वो एकदम से इंक्रीज होगा। दूसरी चीज आपका फैट परसेंटेज ड्रॉप होगा, फैट ड्रॉप होगा, क्योंकि वो बता दिया मैंने क्यों होगा, बस यही होता है। उसके बाद जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, अब उन्हें ध्यान से सुनना। सबसे पहला साइड इफेक्ट्स बबल कट्स। आपने देखा होगा कि जो ज्यादा कंज्यूमिंग कर लेते हैं, जैसे आप अच्छे स्टेज पे आप देख लो, काइग्रीन को आप देख लो, फिलिप को आप देख लो, उनके बबल कट्स मतलब पेट ऐसे बाहर को निकला हुआ, एब्स उनके फिर भी दिखेंगे, मतलब अजीब ही टाइप का शेप हो जाता है। दूसरी चीज हेड बढ़ जाता है, ये बढ़ जाते हैं, इधर से डाइट्स बढ़ जाते हैं और ऑर्गन बढ़ जाते हैं। सबसे गंदी बात है कि इंटरनली ऑर्गन्स पे भी प्रेशराइज करता है, लीवर पे प्रेशर आता है, किडनी पे प्रेशर आता है, तो वो ऑर्गन क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। आपने बहुत सी न्यूज सुनी होगी कि वो बॉडी बिल्डर मर गया, उसके ऑर्गन्स बढ़ गए थे, उसका लीवर बढ़ गया था, उसकी किडनी बढ़ गई थी। तो ऑल कॉज ऑफ दिस। आप जो कहते हैं ना कि सब सेफ है, ये कुछ नहीं होता, तो सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है भाई। और उसके बाद आप ले लो साइड इफेक्ट्स, तो मतलब दुनिया भर के, ये तो मतलब एक तरीके से डेथ पे आप जा रहे हैं सीधा सीधा। अगर आप ले रहे हैं तो उन्हें तो मेरा सजेशन ये है कि भाई अगर कोई कंपटीशन वाला बंदा है कि भाई मैं फिजिक खेल रहा है या बॉडी बिल्डिंग खेल रहा है, तो आजकल बिना झूसप के तो कोई भी कंपटीशन जीतना तो छोड़ो, स्टेज पे जाके खड़ा होना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उस टाइप की फिजिक्स, उस टाइप का फैट परसेंटेज पे इतना अच्छा मसल मास कैरी करना बिना झूसप के वो सब पॉसिबल है नहीं। तो क्या होगा, वो बंदा लेता है। तो भाई जिस टाइम ले रहे हो, अपनी साइकिल एक अच्छे कोच से, अच्छे डॉक्टर के गाइडेंस में अपना प्रॉपर्ली चेकअप करा के अपनी साइकिल प्रॉपर्ली बनवाओ। उसके बाद पीसीटी करो और खत्म करो उसे। ये नहीं कि लेते रहो। अगर लेते रहोगे तो उससे मतलब आदत क्या होती है ना, ये नए लड़कों को समझ में आ जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सपोज आपने अभी लिया, उसके बाद क्या हुआ, आपका मसल लॉस हो गया, आपका कंपटीशन खत्म हुआ, आपका मसल लॉस हो गया, लोग बागों ने क्रिटिसाइज करना आपको स्टार्ट कर दिया, अबे पहले कैसा था अब कैसा हो गया, अबे हवा निकल गई। ये चीजें जब आप सुनोगे, और हुआ क्या, आप तब एचजीएच ले रहे हैं, प्रोड्यूसिंग इतनी ज्यादा है उसकी, तो आपकी जो नॉर्मली जो प्रोड्यूस हो रहा है वो पहले तो कहाँ तो इतना कम हो रहा है, ऊपर से आपने ये खत्म किया और भी कम होना स्टार्ट हो जाता है, ग्रोथ हो नहीं रही आपकी। आप फिर एकदम से वो उतना डाइट कॉन्शियस भी नहीं होता है बंदा कि उतनी प्रॉपर्ली डाइट ले रहा है। तो फिर से क्या, फिर से बंदे ने एचजीएच लिया, फिर से छोड़ा, फिर से वही कंडीशन हुई, फिर से एचजीएच लिया। होता क्या ना, हमें एक मतलब मिरर में देखने की आदत हो जाती है। सपोजली आप ही है, मैं ही हूं, अभी मेरी ऐसी फिजिक है, तो मुझे कोई इंजरी हो गई या मैं बीमार हो गया, उसके बाद मैंने अपने आपको मिरर में देखा, अबे ये क्या हुआ, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने जो प्रॉपर डाइट है वो डाइट चार्ट बनाया, अपना जो वर्कआउट शेड्यूल है उस पे गया, धीरे धीरे मुझे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हुए। तो जो नॉर्मल बंदा हो वो सेटिस्फाइड होगा उस चीज से, उसे पता है कि यार ठीक है। बट जो इस लेवल पे आ जाता है तो उनके लिए काफी टफ हो जाती है ये चीजें। तो मेरा सजेशन यही है कि पहले तो इसे ना लें, अगर आप ले रहे हैं तो सही गाइडेंस मिले, प्रॉपर अपने चेकअप्स करा के लें। क्योंकि भाई किसी चीज, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई केमिकल ही है यार वो, तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसके साथ सिर्फ बेनिफिट्स ही हो, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। तो ज्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो इसे आगे शेयर करें, ताकि जो मेरे भाई, बड़े भाई, छोटे भाई और ऐसे लोग जो चूतिया काट रहे हैं नए नए बच्चों का, उन तक ये वीडियो जाए, वो लोगों को समझ आए। बाकी समझ तो काफी कम आएगा, जो एक बार मन बना चुका तो वो तो लेगा ही लेगा। बट अगर आपको कोई फिजिक कंपटीशन नहीं खेलना या कुछ ही नहीं करना, तो भाई मत लो इन चीजों को, कोई बेनिफिट नहीं है। फिर आप एक उस पर आओगे कि आप इसके बिना जी ही नहीं पाओगे। वो एचजीएच की बात कर रहा हूं मैं अभी, और मैंने स्टूडेंट्स के बारे में ये वीडियो नहीं बनाया है, एचजीएच की खाली बात चल रही है। तो गाइस, ओवर एंड आउट।